हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पार्ट 2 वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव चल रहा था। वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव चल रहा था, उसमें हमने बताया था वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव मैंने बताया था किसे कहा था। वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तो जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार गर्म हो जाता है। तो वह चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है। इसे ही कहा जाता है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसे ही कहा जाता है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। अच्छा, अब की हेडिंग क्या बताएंगे। चालक तार में ऊष्मा की माप, तो चालक तार में ऊष्मा की माप कैसे की जाएगी। तो चालक तार में ऊष्मा की माप, माना किसी चालक तार का प्रतिरोध कितना है, R है। माना किसी चालक तार का प्रतिरोध कितना है, R है, उसमें कितनी धारा बह रही है। माना किसी चालक तार का प्रतिरोध R है, उसमें धारा I बह रही है। ठीक है, ठीक है। और इसके सिरों के बीच विभवांतर, इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V है। इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V है। ठीक है, तब t सेकेंड में वैद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, तब माना t सेकेंड में वैद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी, W बराबर क्या होता है, V इंटू Q होता है। जहां Q बराबर होता है I इंटू T, तो W बराबर हो जाएगा VIT, क्या हो जाएगा, जूल। तो W बराबर VIT जूल, ये होता है किया गया कार्य। अब हम बात ऊष्मा की करें तो ऊष्मा को हम कैलोरी में मापते हैं। ऊष्मा को हम क्या मापते हैं, कैलोरी में। तो जो इसके द्वारा ऊर्जा व्यय होती है वही ऊष्मा को उत्पन्न करेगी। माना चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा की माप ज्ञात करना है, तो चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा कैसे ज्ञात करोगे। माना कोई चालक तार जिसका प्रतिरोध R ओम है, धारा इसमें I एम्पीयर बह रहे हैं, इसके सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट है। तो माना t सेकंड में वैद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, माना t सेकंड में वैद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा W बराबर V इंटू Q। ठीक है, तो W बराबर VIT, Q बराबर IT क्या होता है, जूल। क्योंकि हमें पता होता है जो विद्युत ऊष्मा को मापा जाता है वो कैलोरी में मापा जाता है, दिया क्या है, जूल में। तो हम ऊर्जा को ऊष्मा में कन्वर्ट करेंगे, किया गया कार्य ही उसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, वही ऊर्जा किसमें, ऊष्मा में उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को ऊष्मा में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये किया गया कार्य है, यही विद्युत ऊर्जा है, और यही विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट होगी। अर्थात जब ऊष्मा में कन्वर्ट होगी तो इस जूल को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, कैलोरी में। तो हमें पता है हमें पता क्या है, हमें पता है 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 क्या होता है, जूल। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, क्योंकि ऊष्मा की माप कैलोरी में होती है। तो जब कैलोरी में होगी तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। जब 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल हुआ तो 1 जूल बराबर कितना होगा, 1 जूल बराबर 1/4.2 हो जाएगा कैलोरी। 1/4.2 हो जाएगा कैलोरी। तो W बराबर लिखा है, W बराबर VIT क्या है, जूल। जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करोगे, जब कैलोरी में कन्वर्ट होगी यही ऊर्जा बन जाएगी ऊष्मा। W की जगह पर H हो जाएगा, H बराबर VIT, और जूल को कैलोरी में तो 1/4.2 जूल की जगह पर क्या, कैलोरी, तो 1/4.2 क्या हो जाएगा, कैलोरी। तो
तो याद रखेंगे। देखिए जो विद्युत ऊष्मा होता है वो क्या होगा, सबसे पहले वैद्युत ऊर्जा निकालेंगे। तो वैद्युत ऊर्जा W बराबर VIT जूल, यही वैद्युत ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट होगी। तो जब ऊष्मा में कन्वर्ट होगी तो ऊष्मा को हम कैलोरी में मापते हैं। तो जूल, 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी। तो 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। और जब ऊर्जा बन जाएगी ऊष्मा, जैसे ही ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट करोगे तो जूल क्या बन जाएगा, कैलोरी। तो W की जगह पर H और जूल की जगह पर 1/4.2 कैलोरी। अर्थात विद्युत ऊष्मा बराबर H बराबर VIT बटे 4.2, ये हो जाएगा कैलोरी। अर्थात ये है वैद्युत ऊष्मा का फार्मूला। अर्थात यह वैद्युत ऊष्मा का क्या है, फार्मूला। तो चालक तार में ऊष्मा की माप H बराबर VIT बटे 4.2 कैलोरी, ये हो जाएगी वैद्युत ऊष्मा की माप का फार्मूला। तो सबसे पहले चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा की माप का फार्मूला निकालने से पहले हमें क्या पता करना है कि चालक तार में उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा कैसे निकालोगे। तो माना चालक तार का प्रतिरोध R है, V विभवांतर पर इसमें धारा I बह रही है। माना 30 सेकंड में वैद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा निकालोगे तो कैसे, सबसे पहले वैद्युत ऊर्जा निकालोगे। तो W बराबर V इंटू Q होता है, Q बराबर I इंटू T होता है। तो W बराबर हो जाएगा VIT जूल, क्योंकि जूल है विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्योंकि हमें पता ये तो विद्युत ऊर्जा है जूल में, अगर हमें ऊष्मा में कन्वर्ट करना है विद्युत ऊर्जा, यही विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदलेगी तो इसी ऊर्जा को हम ऊष्मा में कन्वर्ट करेंगे। तो W बराबर VIT जूल, ये होता है वैद्युत ऊर्जा। हमें पता है अगर हम जूल की जगह पर कैलोरी करते तो वो ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पता है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होगा। तो जहां पर जूल है वहां पर क्या करेंगे, कैलोरी। जब जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। अर्थात इसकी माप कैसे करेंगे, W बराबर VIT जूल, ये विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अब जूल की जगह पर हम कैलोरी करेंगे तो 1/4.2 कैलोरी, क्योंकि 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। तो 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। तो H बराबर W की जगह पर H हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदल गई क्योंकि जूल किसमें बदल गया, कैलोरी में। तो H बराबर VIT गुणे 1/4.2 कैलोरी। अच्छा, H बराबर हो जाएगा VIT बटे 4.2 कैलोरी। ये है वैद्युत ऊष्मा का सूत्र। अब ये वैद्युत ऊष्मा जो है किसमें है, ये वैद्युत ऊष्मा जो है वो है विभवांतर और धारा के पदों में। जो यहाँ पर वैद्युत ऊष्मा है, वैद्युत ऊष्मा H बराबर VIT बटे में कितना है, 4.2, ये आया कैलोरी। ये वैद्युत ऊष्मा विभवांतर और धारा के पदों में। यह वैद्युत ऊष्मा लिखेंगे क्या यहाँ पर, यह वैद्युत ऊष्मा इसमें विभवांतर और धारा के पदों में, धारा के पदों में है। यह विद्युत ऊष्मा विभवांतर और धारा के पदों में, या विद्युत ऊष्मा विभवांतर और धारा के पदों में। अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर V बराबर IR कर दें, या हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यदि V बराबर IR किसके नियम से, ओम के नियम से, तो V बराबर IR करेंगे तो जहां पर V है वहां पर IR करो। तो H बराबर हो जाएगा, V की जगह पर कितना हो जाएगा, I इंटू R इंटू I इंटू T बटे में 4.2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैलोरी। तो I की गुणा I से तो हो जाएगा I स्क्वायर RT बटे में 4.2, ये हो जाएगा कैलोरी। अच्छा, ये जो पहला वैद्युत ऊष्मा का फार्मूला था H बराबर VIT बटे 4.2 कैलोरी, ये था विभवांतर और धारा के पदों में। यदि ओम का नियम लगाएंगे V बराबर
आर, तो v की जगह पर जब आप आई आर रखोगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी बटे 4.2 कैलोरी। ये हो जाएगा किसके पदों में, ये हो जाएगा धारा और प्रतिरोध के पदों में। यह हो जाएगा किसके पदों में, धारा और प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में। तो ये फार्मूला है धारा और प्रतिरोध के पदों में। यदि आप I बराबर V बटे R कर दें, यदि आप I बराबर V बटे R कर दें तो क्या होगा, I बराबर V बटे R, तो ये हो जाएगा H बराबर I की जगह पर V बटे R की पावर 2 इंटू R इंटू T बटे में 4.2, ये हो जाएगा कैलोरी। तो ये क्या हो जाएगा, H बराबर V स्क्वायर इंटू R इंटू टी बटे में R स्क्वायर इंटू 4.2, ये हो जाएगा कैलोरी। एक R से एक पावर खत्म, ये हो जाएगा H बराबर V स्क्वायर इंटू टी बटे में R इंटू 4.2, क्या हो जाएगा कैलोरी। ये हो जाएगा विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में, ये हो जाएगा विभवांतर, ठीक है, और प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में। तो एक बात याद रखेंगे क्या, कि वैद्युत ऊर्जा पहले VRT बटे 4.2 कैलोरी विभवांतर और धारा के पदों में, फिर जब V बराबर I R रखोगे तो ये हो जाएगा धारा और प्रतिरोध के पदों में। जब I बराबर V बटे R करोगे तो ये हो जाएगा विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। तो क्या हो जाएगा, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब बात करेंगे किसकी, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, वैद्युत ऊष्मा H बराबर VRT बटे 4.2 कैलोरी विभवांतर और धारा के पदों में। जब V बराबर I R करोगे तो क्या हो जाएगा, धारा और प्रतिरोध के पदों में। जब I बराबर V बटे R रखोगे तो हो जाएगा विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद बात करेंगे वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य की। वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य, हेडिंग कर देंगे वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य, तो वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या होता है, किसी वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के वह होने की दर, वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी, W, वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, W, और दर मतलब किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के वह होने की दर को कहते हैं वैद्युत शक्ति। ठीक है, तो किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के वह होने की दर को, तो माना वैद्युत ऊर्जा जो वह V है वो W है, समय T है, तो किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के वह होने की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक देखिए क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट होता है, या फिर वाट होता है। तो
आप क्या कहेंगे यहाँ पर, वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य किसे कहते हैं। तो किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को कहा जाता है वैद्युत शक्ति। तो वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य किसे कहते हैं, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहा जाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। हमें पता है वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो P बराबर, P यहाँ पर है वैद्युत शक्ति, P क्या है यहाँ पर, वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य है, ठीक है। और P बराबर W/T होता है। W है वैद्युत ऊर्जा जिसका मात्रक जूल होता है, और T है समय जिसका मात्रक सेकंड होता है। जूल प्रति सेकंड कहलाता है वाट, इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या फिर वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैद्युत शक्ति की एक बार फिर से परिभाषा, किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, इतनी ऊर्जा बर्बाद खत्म हो रही है उसकी दर क्या कहलाती है, वैद्युत शक्ति कहलाती है। तो किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर वैद्युत शक्ति कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर W/T, जहाँ W है विद्युत ऊर्जा, T है समय। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड, अर्थात इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को कहा जाता है वाट। अर्थात विद्युत सामर्थ्य, विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे एक वाट की परिभाषा की। तो P बराबर W/T, ये होता है वैद्युत शक्ति का फार्मूला। एक वाट की परिभाषा, हेडिंग डालेंगे एक वाट की परिभाषा, एक वाट की परिभाषा। तो एक वाट की परिभाषा क्या होगा, हमें पता है P बराबर W/T। यदि W बराबर 1 जूल, T बराबर 1 सेकेंड, तो P बराबर हो जाएगा 1 जूल/1 सेकेंड। P बराबर हो जाएगा 1 जूल प्रति 1 सेकेंड, बराबर क्या हो जाएगा 1 वाट। क्या हो जाएगा, 1 वाट। तो इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है, यदि W बराबर 1 जूल, ठीक है, T बराबर 1 सेकेंड, तो P बराबर हो जाएगा 1 वाट। अतः किसी चालक तार में यदि 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो उस चालक तार की वैद्युत शक्ति 1 वाट होगी। 1 वाट की परिभाषा क्या होगी, P बराबर वाट। हमें पता है वैद्युत शक्ति का फार्मूला P बराबर W/T। यदि W बराबर 1 जूल मतलब वैद्युत ऊर्जा बराबर 1 जूल, T बराबर 1 सेकेंड मतलब समय बराबर 1 सेकेंड। यदि W बराबर 1 जूल, T बराबर 1 सेकेंड, तो 1 जूल/1 सेकेंड बराबर हो जाएगा 1 वाट। अतः यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो उस वैद्युत परिपथ की शक्ति हो जाएगी 1 वाट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो उसकी शक्ति, तो उस चालक तार की वैद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी, 1 वाट हो जाएगी। अतः किसी चालक तार में यदि 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो उस चालक तार की वैद्युत शक्ति हो जाएगी 1 वाट। क्या हो जाएगी, 1 वाट, ठीक है। अच्छा, अब फार्मूले की, तो 1 वाट की क्या होगी परिभाषा। अब फार्मूले को और डेवलपमेंट करेंगे, क्या होगा, देखो ध्यान से।
P बराबर क्या होता है W/T वाट, ठीक है। तो P बराबर W/T क्या होता है वाट, जूल प्रति सेकंड क्या हो जाएगा वाट। हमें पता है W बराबर होता है VIT जूल, ये तो होता है W बराबर क्या होता है VIT होता है। तो W बराबर VIT होता है तो P बराबर ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है विद्युत ऊर्जा का फार्मूला W बराबर VIT। तो जहां पर W है वहां पर क्या रखेंगे VIT, फिर बटे में कितना है T, क्या हो जाएगा वाट, T से T खत्म तो P बराबर हो जाएगा VI वाट। ये है विद्युत शक्ति का फार्मूला, ये क्या है विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा का फार्मूला है W बराबर VIT, तो P बराबर W बटे T। तो W की जगह पर VIT, तो W की जगह पर VIT रखोगे बटे में T, T से T कैंसिल हो जाएगा, P बराबर बचेगा VI, क्या बचेगा वाट। तो P बराबर VI वाट, ठीक है। ये किसके पदों में धारा और वोल्टेज के पदों में, धारा और किसके वोल्टेज के पदों में। अगर V बराबर IR कर दें, यदि V बराबर क्या करें IR, तो जब V बराबर IR ओम के नियम से करोगे तो V की जगह पर IR रखो, तो P बराबर हो जाएगा I इंटू R इंटू Y, तो P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R वाट। ये आ जाएगा धारा और प्रतिरोध के पदों में, धारा और प्रतिरोध के पदों में। हमें पता है I बराबर V बटे R होता है, तब I बराबर V बटे अगर R होता है तो P बराबर हो जाएगा I के जगह पर क्या रखोगे V बटे R की पावर 2 इंटू में कितना है R, तो ये हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर इंटू R बटे में R स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो P बराबर V स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा R वाट। ये प्रतिरोध और वोल्टेज के पदों में, प्रतिरोध और किसके विभवांतर के पदों में। तो हमें पता है P बराबर W बटे कितना होता है T, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको क्या होगा, ध्यान से देखो। हमें पता है वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला, देखिए वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला, तो वैद्युत ऊर्जा क्या होता है W बराबर VIT, ठीक है। और हमें पता है शक्ति P बराबर W बटे T, तो P बराबर W की जगह पर हो जाएगा VIT बटे T से T कैंसिल, तो P बराबर हो जाएगा VI वाट। ये आ जाएगा वोल्टेज और धारा के पदों में। ओम का नियम V बराबर IR, जहां पर V वहां पर IR रखो, P बराबर V की जगह पर I इंटू R फिर I, ठीक है। तो ये हो जाएगा P बराबर I स्क्वायर R वाट, प्रतिरोध और धारा के पदों में। हमें पता है I बराबर V बटे R, I बराबर V बटे R हो जाएगा। तो जब हम P की जगह पर I की जगह पर रखेंगे V बटे R की पावर 2 इंटू R, V बटे R की पावर 2 इंटू R, ठीक है। तो ये P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर इंटू R बटे में R स्क्वायर, एक पावर से कैंसिल, तो P बराबर V स्क्वायर बटे R वाट। ये हो जाएगा वोल्टेज और प्रतिरोध के पदों में, ये धारा और वोल्टेज के पदों में, ये हो जाएगा प्रतिरोध और धारा के पदों में। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना रखेंगे, बाकी अगले बताएंगे।